देखें स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 इसमें हमें लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल फाइंड करनी है। आर्क क्या होती है? सर्कल की ये जो बाउंड्री है या सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसके कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को, अगर ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, इसके दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये मेरा आर्क कहलाएगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट यानी सर्कल के बाउंड्री या सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो आर्क कहलाएगा। अब इसको फाइंड करने के लिए मेरे पास फार्मूला होता है आर्क लेंथ इक्वल टू एक्स, यानी वो वाला एंगल, ये 40 एंगल जो है एक्स एंगल की, नीचे क्या है 360, यानी इस पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 होता है, मल्टीप्लाई 2πr। 2πr जो है ये एंगल का सरकमफेरेंस का फार्मूला भी है। तो ये फार्मूला सिर्फ याद कर लें, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब ये x से क्या मुराद होता है? ये वाला एंगल 40, नीचे 360 वैसे आएगा, 2 पाई की वैल्यू 22 और 7 होती है, और r यानी रेडियस मुझे 8 गिवन है। तो इसको देखें, सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, जस्ट आपने ये एक फार्मूला ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ये जो फार्मूला लगाया गया है दोबारा वही का वही फार्मूला आया है। तो इसमें जो x होगा वो एंगल 36 मुझे दिया हुआ है, ये देखें 360, यानी 360 क्या है? पूरे सर्कल का एंगल होता है, मल्टीप्लाई ये 2 पाई की वैल्यू 22 और 7, आर यहाँ पे रेडियस ये देखें मुझे गिवन है आर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आर्क लेंथ जो है वो मुझे 8 गिवन है और एंगल 120 है और मैंने रेडियस फाइंड करना है। तो ये देखें फार्मूला लगाएं, आर्क लेंथ क्या है 8 गिवन है, ये वाली यहाँ पे लिखें, x यानी ये वाला एंगल 120 है, नीचे 360 वैसे, 2 पाई की वैल्यू 22 और 7 होता है, और r जो है ना वो मैंने फाइंड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ दी रेडियस ऑफ दी आर्क। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये r आ गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, फार्मूला वही पहले वाला। अब इसमें मुझे गिवन क्या है? देखें आर्क लेंथ जो है वो 11 है, लिहाजा मैं आर्क लेंथ के नीचे वो लिखूँगा, और रेडियस मुझे 7 गिवन है। तो ये देखें आर यहाँ पे 7 लिखेंगे, एक्स मैंने फाइंड करना है यानी एंगल मैंने फाइंड करना है, फाइंड दी एंगल ऑफ दिस आर्क। तो अब आप देखें इसको सिंप्लीफाई किस तरह किया गया है तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, सो सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो वही फार्मूला लगाया आपने, तो रेडियस जो है वो 14 है, तो ये आर की वैल्यू यहाँ पे 14 आ जाएगी, और एंगल जो है वो 65 है, एक्स की जगह पे ये 65 एंगल आ जाएगा। आर्क लेंथ हमने व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क वो फाइंड करनी है। सो ये कैलकुलेट कर लें तो आपके पास आसानी से आंसर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे देखें अब पेरीमीटर में हम आ गए हैं। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर स्टूडेंट ये है कि इस रेडियस की लेंथ और इस रेडियस की लेंथ और इस आर्क की लेंथ, जस्ट इनको हमने मेजर करना होता है, इसको पेरीमीटर कहते हैं। यानी ये जो बाउंड्री है, ब्लैक लाइन लगी हुई हैं, इनकी लेंथ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर्क और ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस, दो रेडियस हैं और ये आर्क है, इसको मैं मेजर करूँगा तो ये मेरा पेरीमीटर होगा। जबकि एरिया क्या होता है, इसके अंदर अंदर जो होगा वो मेरा एरिया होता है। तो सो आप यहाँ पे देखें, हमारे पास ये फार्मूला लगा हुआ है, फार्मूला। अब इसमें 112 115 जो है वो ये एंगल होगा, आर जो है वो मुझे 8 दिया हुआ है, आर की वैल्यू यहाँ पे 8 पुट कर लेंगे, और क्योंकि मुझे ये इस आर्क की लेंथ चाहिए,
रेडियस ये भी 8 का है तो ये भी 8 का होगा स्टूडेंट। रेडियस की लेंथ आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जितने लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये होगी। तो मुझे ये आर्क लेंथ चाहिए, तो यहाँ पे मैं ये वाला फार्मूला लगा के आर्क लेंथ फाइंड करूँगा। अब देखें यहाँ पे आगे हम इसको कर लेंगे। यहाँ पे ये मेरे पास देखें कैलकुलेशन करके मैंने ये आर्क लेंथ फाइंड कर ली है। अब आर्क लेंथ के साथ आपने दो रेडियस को ऐड कर देना है। एक रेडियस भी 8 सेंटीमीटर है और दूसरा रेडियस भी 8 सेंटीमीटर है। यानी अगर मैं शेप यहाँ पे बनाऊँ स्टूडेंट, ये देखें ये आर्क लेंथ है, क्योंकि मैंने ये देखें 16.06 फाइंड की है। ये एक रेडियस है, ये दूसरा रेडियस है, इसकी 8 है लेंथ, तो इसकी भी क्या होगी, 8 होगी। तो अब आप इनको देखें, यहाँ पे हमने लिख लिया है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से पैरामीटर की बात हो रही है। पहले आप वो फार्मूला लगाएं। तो मुझे क्या दिया हुआ है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आर की वैल्यू ये 10 पुट करेंगे। और इसी तरह से एंगल जो है वो 90 का दिया हुआ है, ये देखिए एंगल 90 है, तो ये पुट करेंगे। ये क्या आ गया, आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ आ गई है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे ये बना लूँ, ये मेरे पास आर्क लेंथ है जो कि ये 15.71 आ गई है। अब ये वाला एक रेडियस होगा, ये दूसरा रेडियस होगा। इस रेडियस की 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसकी भी 10 होगी। यानी इन दोनों रेडियस को ऐड करेंगे और आर्क की लेंथ को ऐड करेंगे, तो मेरे पास इसका पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, आपने फार्मूला लगा लिया है ये आर्क लेंथ वाला। अब ये देखें, एक्स की जगह पे जो है वो 130 ये वाला एंगल पुट करेंगे, और ये रेडियस 28 है, तो ये इस आर्क की जगह पे ये 28 पुट कर लिया, तो ये आर्क लेंथ आ गई है। अब आर्क लेंथ के बाद थोड़ा सा आप समझें, यहाँ पे सेक्टर एरिया फाइंड कर रहे हैं। सेक्टर एरिया के लिए ये फार्मूला अलहदा से होता है, यानी इसमें एरिया ऑफ सर्कल लगाते हैं, जो कि हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल क्या है, एरिया का जो फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर। जबकि ये 2 पाई आर जो है ये सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है, ये ज़हन में रख लेना। 2 पाई आर सरकमफेरेंस का होता है, और सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसका फार्मूला 2 पाई आर है, और सर्कल का जो एरिया होता है उसका पाई आर स्क्वायर है। जब सेक्टर एरिया की बात करेंगे तो हमने सर्कल का एरिया का फार्मूला लगाना होता है। तो इसमें आपके पास ये देखें, एक्स हुई का हुई जो 130 है, आर क्या है, ये देखें लिखा हुआ भी है पाई 22/7, आर क्या है वो 28 है, ये देखें यहाँ पे 28 गिवन है। सो अब हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट, आप थोड़ा सा इसको समझेंगे कि जब हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें सर्कल का एरिया लगाया जाता है। जब आर्क लेंथ की बात करते हैं तो उसमें सर्कल का सरकमफेरेंस इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ा सा आपने ज़हन में रख लेना है। अब इसमें देखें, एरिया ऑफ सेक्टर लगाया गया है। एरिया ऑफ सेक्टर ये देखें लिखा हुआ है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ग्रास विच इज़ रिक्वायर्ड टू कवर द गार्डन। एरिया की बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है, तो हमने एरिया का फार्मूला ये लगा देना है। अब उसमें एक्स जो होगा वो मुझे 120 गिवन होगा, और दूसरा जो है ना रेडियस, ये यहाँ पे गिवन है, ये देखें 42, तो वो मैं रेडियस की जगह पे पुट करूँगा। अब ये देखें फार्मूला ये लिखा हुआ है। अब इसको आप देखें, आर का स्क्वायर, आर 42 है तो 42 को 42 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका ख्याल करना है आपने, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब 10 की बात करते हैं तो इसमें आपके पास देखें क्या है, व्हाट इज़ दी मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, और सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया, तो एरिया वाला फार्मूला लगाना है। किसका एरिया, सर्कल का एरिया या ये सेक्टर का एरिया। ये फार्मूला थोड़ा सा ज़हन में रख लें। जब हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल आएगा।
तो इसमें एरिया ऑफ सर्कल ये फार्मूला है उसका। तो सेक्टर का एरिया जो है वो देखें ये गिवन है, और यहाँ पे x जो है वो एंगल होता है जो कि मैंने वो फाइंड करना है, ये सेंट्रल एंगल, और रेडियस जो है वो 6 है। मैं इस r की जगह पे 6 पुट कर लूँगा। अब देखें ये यहाँ पे 36, 6 का स्क्वायर 36, ये कट किया है तो यहाँ पे ये देखें 10 आया है। अब 10 ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पाई इस पाई से कट जाएगा। अब 10 को 26 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास एंगल आ गया है। कैलकुलेशन है सिंपल, आपने जस्ट जहन में फार्मूला रखना है कि जब सेक्टर की बात हो रही हो, एरिया की बात हो रही हो, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला आएगा। और अगर यहाँ पे इसमें फ़र्क होता है, इस जगह पे फ़र्क होता है बस। अगर एरिया की बात होगी सेक्टर की, एरिया ऑफ सेक्टर की, तो ये फार्मूला होगा। और अगर आर्क लेंथ की बात होगी तो इसमें ये वाला फार्मूला होता है 2πr। सिर्फ इसमें फ़र्क है, इसी जगह पे बस, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें देखें कि हमारे पास जो है ना 11 क्वेश्चन में, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको टफ सॉल्व किया गया है। इफ़ अ क्लॉक फेस measure 14 inches across, how much area is between the minutes and hour of 5 o'clock, approximate पाई। पाई जो है ना वो 3.14 होता है, यानी 22 को अगर 7 पे डिवाइड कर लें स्टूडेंट, तो ये मेरे पास 3.14 ही आता है। तो इसमें थोड़ा सा आपने ज़हन में रखना है कि या तो ये डेसिमल फॉर्म है पाई की, या पाई क्या होता है 22, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, या 22 को 7 पे डिवाइड करें, देखें ये 3.14, ये दोनों वैल्यूज़ ली जाती हैं। अच्छा, अब आप इसको देख लें गौर से। तो इसमें यहाँ पे 360 को 12 पे क्यों डिवाइड किया जा रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा गिवन है, ये दिया हुआ है कि द वॉच इज़ डिवाइडेड इनटू 12 डिवीजन एंड 1 रोटेशन ऑफ द क्लॉक मेजर 360। यानी ये जो सर्कल होता है हमारा, ये सर्कल स्टूडेंट, ये सर्कल जो है पूरे का पूरा ये 360 डिग्री के इक्वल होता है, सर्कल 360 डिग्री इक्वल। और अंदर इसके क्या होता है 12, यानी ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये टोटल क्या होता है 360 होता है एंगल, और इसको हमने 12 पे डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि वॉच ये 12 होते हैं, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। 30 डिग्री का मतलब ये है कि 1 घंटे 2 घंटे, यानी 6 और 5 के दरमियान 30, इसी तरह 7 और 8 के दरमियान 30, तो ये सारा अच्छा। तो अब यहाँ पे 30 का एंगल आ गया, फिर दी एंगल ऑफ 5 o'clock। अब आप थोड़ा सा देखें, मैं अगर इसको यहाँ पे वॉच बनाता हूँ, 12 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो हर आवर के बाद, घंटे के बाद 30 डिग्री है, ये मैंने फाइंड किया हुआ है 30 डिग्री, यानी टोटल जो है वो 360 डिग्री होता है। 360 को मैंने 12 पे जब डिवाइड किया तो 30 डिग्री, इसका मतलब है कि हर घंटा 30 डिग्री के इक्वल होता है। 12 से 1 30, इसी तरह 1 से 2 के दरमियान भी 30 डिग्री, 2 और 3 के दरमियान भी 30 डिग्री। तो मेरे पास वो टाइम क्या बता रहा है 5 o'clock, तो मैं 5 से इस 30 को मल्टीप्लाई करूँगा, 150 आ गया। अब यहाँ पे उसकी जो वो है क्लॉक, वो 14 इंच की लेंथ है, यानी उसकी जो सोई है, सोई क्या है सिंपल, वो रेडियस है। अगर सेंटर से दरमियान में आप देखते हैं कि सोई उसकी क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है, तो ये 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो है ना रेडियस उसका, यानी उसकी जो हाफ होगा 14 का 7, 14 का हाफ यानी वो 7 होगा, रेडियस जो है ना वो 7 आ गया है। तो अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाया, तो इसमें वो मेंशन नहीं था, दिया हुआ नहीं था एरिया ऑफ सेक्टर, लेकिन हमने वो अंदर सारा वो फाइंड करना था, इसकी बात हो रही है अंदर वाले की। तो यहाँ पे देखें हमने एरिया का फार्मूला लगा दिया है,
तो फिर मेरे पास जो है ना रेडियस वो 7 है, इस 7 की जगह पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो एंगल है वो 150 गिवन है, वो इस x की जगह पे 150 आ जाएगा, और रेडियस r की जगह पे 7 आ जाएगा। तो मैं अगर आपको आगे दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास ये गिवन है, तो ये देखें एंगल 150 है और एरिया 7 है, तो यहाँ पे मैंने इसको इजीली सॉल्व कर लिया है।